नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द लोकसभा। आज हम आजमगढ़ जनपद में हैं। आपको बता दें, एक ज़माना हुआ करता था जब आजमगढ़ साहित्यकारों के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ दशकों से आजमगढ़ की पहचान अलग बन गई है। कुछ दशकों से आजमगढ़ कोई कहता है कि आतंक की नर्सरी बन गया है, कोई कहता है आतंक का गढ़ बन गया है। आपको बता दूं, आजमगढ़ अपनी मूलभूत जो पहचान है, यहाँ के युवा जो हैं वो मूलभूत अपनी पहचान खो रहे हैं। कई बार खबरें आती हैं कि आजमगढ़ के जो युवा हैं, जब वो बाहर जाते हैं रहने के लिए, नौकरी करने के लिए, तो उन्हें आजमगढ़ के नाम से जो है घर नहीं मिलते रहने के लिए, उन्हें नौकरियां नहीं मिलती हैं। ये एक समस्या जो है आजमगढ़ की पिछली बार कई बारों से खबरों में आ रही है। आज हम आजमगढ़ में आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ कई सारे लोग मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि आजमगढ़ की जो जनता है वो इस बार किस ओर जा रही है। क्या वो परिवर्तन देख रही है या फिर सत्ता को दोहराया जा रहा है। आपको बता दें, आजमगढ़ ही वो जगह है जिसे सपा का अभेद किला भी कहा जाता है, क्योंकि पिछले 4 दशकों से यहाँ सपा का वर्चस्व कायम है। लेकिन क्या इस बार सपा के इस तिलिस्म को भाजपा तोड़ पाएगी या बसपा तोड़ पाएगी, ये हम जानेंगे आज यहाँ की जनता से। क्या नाम है? अजय हिंदू। अजय हिंदू जी। क्या लगता है इस बार 10 सीटों पे कमल खिलने जा रहा है इस बार? कारण क्या है इस बार? जोगी जी के लाइन ऑर्डर, मोदी जी का काम, पूरे आजमगढ़ में 10 विधानसभा पे कमल खिलने जा रहा है। 10 विधानसभा पे। लेकिन ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं यहाँ पे। इस बार जोगी जी के काम करने का जो तरीका था, लोग उससे इतना खुश हैं। महीने में 2-2 बार राशन हो, चाहे लाइन ऑर्डर हो, सबको, छोटे बड़े सबको, हर वर्ग जो है खुश है। जब आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो मैं आपसे ये भी सवाल पूछ सकता हूँ कि जो हाथरस में हुआ, जो गोरखपुर में हुआ, वो क्या था? आप ये बताइए, हाथरस में भी जो भी अपराधी था वो गिरफ्तार किया गया। ठीक है। 1 दिन के अंदर। गोरखपुर की बात है, यहाँ पर भी जो भी पुलिसकर्मी अपराधी था उसको गिरफ्तार किया गया। ये लॉ एंड ऑर्डर सही कैसे हुआ? अब ये जिसने भी किया, इक्का दुक्का किया, वो आज जेल के अंदर है। किसी वर्ग, किसी धर्म, किसी समुदाय का हो। जोगी जी के शासनकाल में जो भी लाइन ऑर्डर से खिलवाड़ करेगा वो जेल के अंदर होगा। अच्छा। चाहे महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई मुद्दा जरूर है। इस कोरोना काल में जहां चाइना और अमेरिका जैसे जिनकी जीडीपी जो है कराह रही है, वहां पे मोदी जी ने हर गरीब तबके को 2-2 बार राशन दे के, कड़ू का तेल दे के, नमक दे के, चना दे के, सबको जो है खुशहाल बना दिया है। सभी लोग। जी हाँ। जी। क्या नाम है? शिवम राय साहब, ये जैसे भाई साहब ने कहा कि 2 बार महीने में राशन मिलता है, लेकिन एक समस्या और है उस राशन के साथ जो आती है, वो ये है कि गांव में छोटे जानवर घूम रहे हैं। भैया, इस समस्या का भी समाधान बहुत जल्दी होगा। 5 साल में क्यों नहीं हुआ? पहले भी भैया, इससे पहले भी तो समस्या लागू हुई थी। हर समय कोई भी सरकार रही है, जानवर तो घूमते ही रहे हैं। कौन सी सरकार बताइए कर दिया इसके खिलाफ? बताइए आप ही मुझे। लेकिन इस बार बताते हैं तादाद बढ़ गई है जानवर। बढ़ गई है। 25-30 हो गए हैं। नहीं भैया, पकड़े जा रहे हैं जानवर। जल्दी सारे जानवरों को गौशाला में पकड़ के रख लिया जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी भैया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार वो 300 पार जा रहे हैं। नहीं, ऐसी संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे योगी और मोदी के बहुत ही समर्थक बहुत हैं, और पिछली बार भी जो भी इलेक्शन हुआ था उसमें बहुत ही कम अंतरों से यहाँ पे हार हुई थी। लेकिन इस बार यहाँ की सदर सभा सीट निकलने वाली है यहाँ पर। अच्छा। जी। यहाँ से सदर की सीट निकलने वाली है। सीटें निकाल देगी 10 में से? 10 में से 8-9 निकलने वाली है। 8-9? जी। भाई साहब, तो 10 का 10 होता है। हाँ है, लेकिन संभावना अदर जगह भी देखी जा रही है। लेकिन कारण आपको क्यों लगता है ऐसा कि ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ पे जो भी 8-9 विधायक दिया गया, यहाँ पर जिस तरह से आज उनका निर्माण होना चाहिए था, जिस तरह प्रगति होना चाहिए, उस तरह नहीं हुआ यहाँ पर। अच्छा। लेकिन इस बार हम लोग बदलाव देखना चाह रहे हैं। यहाँ आजमगढ़ में बदलाव देखना चाह रहे हैं हम लोग। क्या लगता है किस आंकड़े तक पहुँच पाई भाजपा? अब आज की डेट में तो अभी तक, मतलब कल रात तक हमारा 1,15,000, 1,18,000 वोट था। अब इस रोड शो के बाद 1,35,000 हम लोग पार करेंगे। अच्छा, 1 लाख में। और प्रदेश में क्या आंकड़ा है? 400 सीट में, 403 में से? मेरे पिताजी आज नहीं हैं, वो संगठन के सिपाही थे वो भी। अच्छा। वो कहा करते थे जिस दिन हम आजमगढ़ जीतेंगे उस दिन यूपी 350 पार। अच्छा, जिस दिन आजमगढ़ जीतेंगे। लेकिन तो पिछली बार तो आजमगढ़ तो 350 कहाँ पार किए? 325 पर रुक गए। अब की आजमगढ़ जीत रहे हैं, 350 पार करेंगे। क्या नाम है? मोनू विश्वकर्मा। क्या लगता है इस बार आजमगढ़ की 10 सीट पे हम कमल खिलाने जा रहे हैं। कमल खिलाने जा रहे हैं? अभी तक तो साइकिल दौड़ रही थी। कोई बात नहीं। जी सर।
गठबंधन बीच बीच में था। इस बार गठबंधन का भी कोई जोर काम नहीं करेगा, क्योंकि पिछड़ा और अति पिछड़ा जी जान से लग चुका है और सारे लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। गठबंधन नहीं ना इनका, सपा बसपा से बड़ा गठबंधन नहीं ना सपा का। आज सपा बसपा गठबंधन को हटाए, 65 सीटें लोकसभा में जीते हैं हम लोग। जनता अब किसी के कंफ्यूज करने पे कंफ्यूज नहीं होने वाली। जनता बिल्कुल सदर विधानसभा में कमल खिलाने के लिए ठान चुकी है, बिल्कुल ठान चुकी है। और अपना कैमरा घुमाइए, एक बार दिखाइए कि जनता का क्या माहौल चल रहा है इस समय सदर में। और सदर इस बार इतिहास रचने जा रहा है। आजमगढ़ में अभी तक परिवारवाद का ही जो है कि किला जो है कि काफ़ी 40 सालों से लगातार जो है कि जन्म लेकर के जो है कि किया था अब तक मैनेज। कुछ तो कारण होगा ना। यहाँ के जो विधायक हैं यहाँ उनके लड़के, जिला पंचायत अध्यक्ष भी उन्हीं के लड़के हैं, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख भी उनके भतीजे हैं। होगी उन्हें जनता चुनते यादव बाहुल क्षेत्र का फायदा उठाते थे, लेकिन अब जनता जाग चुकी है। और हाँ, यादव सब साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। और इस बार दुर्गा यादव यहाँ से चुनाव हार रहे हैं। यादव तो वो भी है, तो यादव कैसे हरा? नहीं, यादव इस समय अब अखिलेश मिश्रा गुड्डू भैया के साथ हैं। कुछ काम किया उन्होंने? केवल परिवार के लिए काम किया। क्या नाम है? अवनीश। क्या लगता है अवनीश जी इस बार? बीजेपी गवर्नमेंट आएगी यूपी में। 40 साल से तो नहीं आ पाई। काहे नहीं आई थी 40 साल? आपको ज्ञान 40 से -7 करिए जो चुनाव होने जा रहा है। उसके पहले कल्याण सिंह के शासन थे। आजमगढ़ में कह रहा हूँ कितनी सीटें जीती? 5 सीट कम से कम 10 में से। अच्छा। हाँ, अब उसके बाद क्यों नहीं जीत पाई फिर? उसके बाद नहीं जीत पाए, उसी पे काम हुआ। अब इस बार जीता जाएगा। ऐसा क्या गलती रहेगी 5 साल या पिछले बार में कि नहीं आ पाई 2017 में? हमारी गवर्नमेंट नहीं रही थी, जो पिछली गवर्नमेंट थी सपा और बसपा की, वो जाति समीकरण पे कार्य करती। इस बार हमने सबका काम किया है, लाभार्थियों को दिया है, बगैर जात परिवार मजहब के अनुसार सबको दरकिनार करते हुए सभी गरीब को जो जिनको चाहिए था उनको राशन, शौचालय, इज्जत घर, आवास, किसान पेंशन योजना, एक्सप्रेस वे सब हम लोगों ने आजमगढ़ में दिया। महंगाई इतनी चरम पे पहुंच गई है, बेरोजगारी लड़के कह रहे हैं बहुत ज़्यादा हो गई है, उसके लिए कुछ नहीं, छुट्टा जानवर जो घूम रहा है वो छुट्टा जानवर का उपाय जो है मोदी जी ने कहा है कि अगले साल में किया जाएगा। ये विपक्ष की चाल है। वो पूरे गांव के उस चारागाह को सपा ने अपने गुंडों से कब्जा करा लिया, हम लोग खाली करा रहे हैं। वो रात में सब पशुओं को हाँक कर रोड पर कर देते हैं, जिससे हम लोग को बदनामी हो रहा है। क्या बता रहे हैं? 2 साल तो पूरा कोविड ले लिया, सारी परीक्षाएं स्थगित हो गई। उसके बाद भी 69,000 वैकेंसी, प्रयागराज में समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी, यूपी पीसीएस की वैकेंसी लगातार तो क्लियर हो रही है। 2 साल कोविड लेने के बाद फिर तुरंत वैकेंसी आ रही। सरकार ने अपने 3 साल पहले, उसके पहले शिक्षक की भर्ती नहीं हुई थी, कोई यूपीएसआई की वैकेंसी नहीं आई थी, यूपी पीसीएस की वैकेंसी नहीं आ रही है, लगातार तो आ रही भर्ती। कौन छात्रों पे लाठी पर? अराजक लोग जब घुस जाते हैं तो उनको सरकार दबाने के लिए करती है। ऐसा कतई नहीं होता कि सरकारों के ऊपर, ऐसा कहीं नहीं। ये साजिश है पूरी तरीके से, ये हमेशा साजिश हो, हर कालखंड में हुआ है। कोई इकलौता नहीं कि इलाहाबाद में, मैं भी इलाहाबाद का छात्र रहा हूँ। महंगाई इतना कर, महंगाई आपने देखा है कि किस महामारी से पूरा देश गुजरा है। महंगाई तो अमेरिका भी जूझ रहा है, चाइना भी जूझ रहा है, इकलौता भारत थोड़ी देश है। लेकिन सरकार उस नीतियों पे अमल कर रही है। महंगाई पर नियंत्रण के लिए पुरजोर प्रयास जारी है। मैं कोई नेता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक आम जनता के हिसाब से सोच के कह रहा हूँ कि निश्चित प्रयास जारी है। क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में निश्चित और भाजपा सरकार पूरी पुरजोर समर्थन आएगी। और आजमगढ़ AM+Y+D का समीकरण खारिज हो जाएगा और सारी जातियों का एक समीकरण बनेगा बीजेपी के पक्ष में। समाजवादी इसी पक्ष से हमेशा आजमगढ़, समाजवादियों के गढ़ पे दुर्गा यादव का ये समाजवादी का एक सबसे इकलौती सीट है जहां इनकी बपंसी सदैव जीते थे। लेकिन 25,000 से वोटों से आगे चल रहे हैं गुड्डू मिश्रा इस समय। इस बार 25,000 वोट से आगे सांसद थे, इन्होंने यहाँ कभी तक झाँका नहीं। कोरोना काल में भी यहाँ दिखे नहीं। यहाँ पानी की समस्या बहुत, बाढ़ आई थी यहाँ पे, तभी नहीं आए वो। कोई मतलब नहीं है उनका। वो क्या नाम? नीरज। क्या लगता है? क्या लगता है इस बार? इस बार यही लगता है कि नेता जीतेगा। अच्छा। अखिलेश मिश्रा गुड्डू जीतेगा। अच्छा। अब तक दादागिरी होती थी यहाँ। कैसी दादागिरी? एक लोगों का वर्चस्व था यहाँ, वह वर्चस्व खत्म होगा। अचानक से ये कैसे खत्म हो गया? अचानक से ऐसा कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे उनके आतंक से, उनके कुरीतियों से लोग परेशान होके अपने नेता को लाए हैं। अरे के मुजरापुर आओ पट्टी, दुर्गा मंत्री के घर के बगल में मुजरापुर है। अच्छा। मुजरापुर कहाँ पे? ये
दुर्गा मंत्री के गांव के बगल में आओ पट्टी के बगल में एक दलित को जबरदस्ती वोट मांगने के लिए वो बोला कि नहीं भैया हम तो जिस पे देते उसी को देंगे। मार करके हाथ पैर तोड़ दिए लोग। अच्छा, मार के तोड़ दिए? हाँ, सदर में भर्ती है। कौन थे वो लोग? एक शराब माफिया था, एक असलहा तस्कर था। तो ये कौन सी पार्टी के? सपा के थे, यादव जी लोग। अच्छा। सदर में भर्ती है वो, अगला उसका FIR तक नहीं दर्ज हुआ है कोतवाली में। साथ मारपीट हुई है? हाँ। और ये आपने देखा ही है? हाँ। ये आपने सुना है कहीं? नहीं, मिश्रा जी के यहाँ उसके माँ और भाई दोनों लोग आए थे। मिश्रा जी बोले कि भाई चुनाव का टाइम है, मैं क्या मदद कर सकता हूँ, 20-25 हज़ार दे करके बोले कि जा करके इलाज कराओ, फिर उसके बाद में चुनाव खत्म होने के बाद में मैं देखूँ। लगता है मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी मालूम है क्या है? BDC हुआ, मेंबरी हुआ, प्रधानी हुआ, महाप्रधानी हुआ। बड़ा अपने गांव की सड़क नहीं बनवा पाए हैं। 7 बार से विधायक हैं, लेकिन अपने गांव की सड़क नहीं बनवा पाए हैं। सिर्फ EMY के समीकरण इन्होंने एक जैसे धारणा बना ली है, वैश्विक धारणा, कि जिले में बस EMY के समीकरण पे हमेशा विधायक बन जाएंगे। काम करेंगे तब न बनेंगे। इसके पहले तो वो टॉपिक को दिए थे। कहाँ थे आप? सुनील राय मेरा नाम है। कहना यही चाहते हैं कि माननीय विधायक जी बता दें कि 40 साल में जो है 5 काम अपना गिनवा दें अगर, तो हम लोग मान लेंगे कि हाँ विधायक जी ने विकास किया है। सिर्फ बस जातिवाद के नाम पे जो है विधायक जी अपना विकास करते हैं। अगर एक भी काम बता दें अपने जहाँ उनके आवास है वहाँ पर ही वो अपना एक सड़क बता दें जो सड़क बनाए हैं। कोई भी एक आजमगढ़ में एक यूनिवर्सिटी तक नहीं बनवा पाए। 30 साल तक इनकी सरकार नहीं, बच्चे एजुकेशन के लिए यहाँ वहाँ भटकते हैं। क्या है इनका विकास? क्या विकास है? अपराधी इसीलिए पैदा होते हैं आजमगढ़ में, इसीलिए क्योंकि एजुकेशन का कोई सेंटर ही नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है, गुड्डू भैया एक पढ़े लिखे और भारी वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी हमारे हैं। आज तक आजमगढ़ में कोई टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बनवा पाए गवर्नमेंट के। प्राइवेट तो खुले हैं, अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ ना मेडिकल कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है, ना LLM है। बाकी तक कोई विकास नहीं हुआ है। कोई भी क्या कर सकता है ऐसा? ये बीजेपी सरकार ही कर सकती है, गुड्डू भैया ही कर सकते हैं। 5 साल में क्यों नहीं की? बीजेपी तो थी सरकार। वो हमारा प्रतिनिधित्व नहीं था यहाँ पे, हमारा यहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं था। आजमगढ़ का कोई प्रतिनिधित्व आजमगढ़ का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला विधानसभा में नहीं था। आजमगढ़ का हमारे विधानसभा में 40 साल से दुर्गा प्रसाद यादव विधायक हैं और मेरा ग्राम सभा पटुआ पड़ता है। मेरे अरियात करियात मैं लिखित दे दूं कि 4-6 गांव में उनका कोई भी एक पत्थर अपना आगे गिनवा दे। विकास के नाम पे जीरो है। सिर्फ वो भैंस गोरू मर जाए अंगना करने जाते हैं, उनका बस यही काम है। पड़वा मर गया पहुंच गई ना, आदमी मर गया पहुंच गया, लेकिन विकास के नाम पे सुनना की वजह से अपनी सारी निधि अपनी सारी निधि वो क्या नाम है स्कूलों पे लिखते हैं, अपने स्कूल पे, अपने बिरादर के स्कूल पे यही लिखते हैं। उनके निधि का एक पैसा किसी गरीब के हक में नहीं जाता है। सुना है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने सुना आजमगढ़ के छात्रों की आवाज को, क्योंकि 10 साल से यहाँ संघर्ष हो रहा था कि आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी बनाई जाए, लेकिन यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसदों ने विधानसभा में ये आवाज नहीं उठाई कि आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज खुलने चाहिए जी। और लेकिन मोदी जी ने, आदित्यनाथ जोगी जी ने यहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, दुर्गा यादव ने, जिससे यहाँ के युवा और छात्र भारतीय जनता पार्टी के साथ। बहुत अच्छा है। आजमगढ़ में क्या लगता है इस बार किला जो है भेद पाएगी सपा का? एकदम भेद पाएगी। इनको हराना है। हम बता रहे हैं, हम एक किसान हैं, केला की खेती मैं करता हूँ, ठीक। और आजमगढ़ में मुझको DM साहब ने 7,000 पुरस्कार दिया था। हमको केला में, हमके खेती में जो है 32,000 हमको सब्सिडी मिली थी। आज तक तो कोई सरकार दिया नहीं दी। किसान को 2,000 रुपया मिल रहा है। ये क्या इसके पहले कोई किसान को पशु घूम रहे हैं वो जो छुट्टे पशु घूम रहे हैं, ये बताइए कि अगर समस्या नहीं है। नहीं, हाँ हम बता रहे हैं, छुट्टे पशु जो है, हम गाय पाले हैं, हम उसका दूध खा रहे हैं, हम घी खा रहे हैं, तो मेरी तो जिम्मेदारी है कि गाय अगर बुढ़ी हो गई तो हम उसको पालें, उसकी सुरक्षा करें। हम जो है दूध खाने के बाद जो है, बताइए कि जो है आपके माता पिता हैं, 4 बच्चे हैं, ठीक। माता पिता बूढ़े हो गए तब क्या करेंगे? घर से निकाल के भगा देंगे?
क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। क्या लगता है इस बार बीजेपी भारी बहुमत से। 40 साल से आज तक क्यों नहीं कुछ हो पाया? 40 साल इसलिए ना कि मोदी जोगी जैसा नेता नहीं कोई आया। मोदी जोगी जैसा कोई नेता नहीं आया। ये इतने ईमानदार हैं, इतने ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसे सारे बिरादरी के सारे लोग एकजुट हैं। एकजुट हैं। कुछ ही लोग जो अभी जो है गुमराह हैं वही नहीं साथ हैं। गुमराह इसलिए कि देश का हित नहीं समझ पा रहे हैं। देश का हित जो है किस चीज़ में है वो नहीं समझ पा रहे हैं। इस बार आजमगढ़ परिवर्तन चाहता है और भारी मतों से गुड्डू मिश्रा जी आ रहे हैं। विपिन तिवारी। क्या लगता है? बहुत बढ़िया, एकदम माहौल तगड़ा है। जी जी एकदम। भैया इस बार कोई टक्कर ही नहीं है। इस बार बीजेपी एक तरफ, इस बार कोई टक्कर नहीं है। एकदम फार निफार हो चुका है कि जो है बीजेपी यहाँ से जो है 10 में से जो है 10 सीट लेके जा रही है। किसी के बस की बात नहीं है रोकना। बदल गया एकदम से। आजमगढ़ का माहौल तो एकदम ही बदल गया, क्योंकि जनता एकदम परेशान है। लोग कुछ किए नहीं है। अभी इतनी बारिश हुई, बाढ़ आई थी उस वक्त, और मतलब बिल्कुल आए ही नहीं, बल्कि घोटाला उसमें कर दिए। डीजल और उसका पैसा आया, वो लोग खा गए। पब्लिक के लिए आया कि काम करेंगे, लेकिन ये लोग खा गए पैसा। क्या नाम है? वैभव। रैली में आए हो? हाँ। क्या लगता है? बीजेपी यार 10 सीट लेके। पक्की बात है। कारण इतनी कुछ किए ही नहीं सपा वाले, खाली बस झुट्टे बोलते हैं। तो भाजपा की थी 5 साल। हाँ, सरकार तो भाजपा की थी। यहाँ सांसद है, सांसद वो है ना, सपा वाले है ना, लेकिन आए नहीं बीजेपी। अच्छा। हाँ, बीजेपी ही आएगा। हमारे सांसद सर लापता है, 5 साल से ढूंढा जा रहा है, मिले नहीं। 5 साल से हमारे सांसद जी का पता नहीं चला। अब चुनाव आया है तो शायद दिखाई दे दें। ये जी मेरी बात 1 मिनट सुनिए। हम ये कह रहे हैं कि देखिए, जब से योगी की सरकार आई, किसान के पास जो है गेहूं की खेती और धान की खेती के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अच्छा। कोई विकल्प नहीं था। बता रहे हैं, मेरी बात सुनिए और समझिए कि गेहूं की खेती या धान की खेती में क्या है कि जितनी लागत लगेगी और उतने हमको मिलता है। हमने जो है समझिए कि यहाँ के फल अधिकारी हमारे गांव में समझाए, हमको मालूम नहीं था कि आप लोग जो है बागवानी करिए, फल की खेती करिए, आपकी आय बढ़ेगी। तो हमने जो है 3.5 बीघा यानी 2 एकड़ लगभग हमने केला की खेती किया। 32,000 रुपया हमको सब्सिडी मिली और 7,000 रुपया डीएम साहब ने पुरस्कार दिया। आपको दिया? जी दिया, मुझको दिया, पुरस्कार भी दिया, सम्मानित किया, कुर्सी बैठाया, खाना पीना सब खिलाया। ये पहली बार हुआ है? पहली बार हुआ है। समझिए हमारे गांव में, कभी आप आइए बांकीपुर, वहाँ 40 बीघा केला की खेती हो रही है। अब मैं खुद जो है किसान आदमी हूँ। 2,80,000 रुपया खर्चा हुआ और 6 लाख रुपया में मैं केला बेचा और उसी पैसे से मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ इलाहाबाद। चलिए, ये किसान भी क्या नाम है? रोहित पटेल। क्या कहना चाहते हो? शायरी बोलना चाहता हूँ। बताओ। लहर ना ललकार होगी, कि लहर ना ललकार होगी, यूपी में फिर से बीजेपी सरकार होगी। ये आजमगढ़ में भाजपा की रैली में आए युवाओं की अपनी राय थी। आप देख रहे थे लोकसभा। बहुत बहुत धन्यवाद।